हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ अंकित सिंह एंड माइक्रो प्रोसेसर के सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर का पिन डायग्राम। इसके पहले हमने देखा था 8086 का माइक्रो प्रोसेसर जो इंटेल कंपनी ने इन्वेंट किया था 8086, वो हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर का नेक्स्ट वर्जन था, मतलब इंक्रीमेंट वर्जन था। उसमें 16 वर्जन का प्रोसेसर यूज़ किया जाता था, लेकिन 8085 में क्या है, 8 बिट प्रोसेसर यूज़ किया जाता है, 8 बिट का। ठीक है, तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में पिन डायग्राम की बात करें तो पिन डायग्राम इसमें 40 पिन्स होते हैं। ठीक है, 40 पिन्स होते हैं। इस 40 पिन्स को हम लोग 6 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। अब उस 6 पार्ट में कुछ होते हैं जैसे कि 10-12, किसी में 8, किसी में 6 पिन होते हैं। सबको हम एक जगह पे अगर कलेक्ट करें तो वो होता है 40 पिन्स। इसमें हम लोग माइक्रो प्रोसेसर में डी मल्टीप्लेक्सर भी यूज़ कर लेते हैं 8085 में। ठीक है, सिस्टम बस यूज़ करते हैं, डेटा बस यूज़ करते हैं, इंटरप्ट यूज़ करते हैं, बाकी बहुत सारे हैं, उसको हम लोग आगे देखते रहेंगे। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या होता है, इसके बारे में कुछ जान ले, उसके आगे फिर हम लोग देखते हैं इसके पिन के बारे में। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज़ एन 8 बिट जनरल पर्पस प्रोसेसर। ठीक है, इसमें 8 बिट का प्रोसेसर हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद वाला जो वर्जन आया था 8086, उसमें किसका यूज़ किया गया है, 16 बिट का। ठीक है, दैट कैन डील विथ द मेमोरी ऑफ 64 किलोबाइट। इसमें हम 64 किलोबाइट का मेमोरी यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि जो 8 बिट का हमारा प्रोसेसर है वो 64 किलोबाइट तक की मेमोरी को डील करता है। दिस माइक्रो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ 40 पिन्स। अभी हमने बात किया था कि इसमें 40 पिन्स कंसिस्ट होता है। ठीक है, एज वेल एज वर्क विथ प्लस 5 वोल्ट पावर सप्लाई। इसमें पावर सप्लाई, टोटल पावर सप्लाई 5 वोल्ट का हो जाता है। दिस प्रोसेसर कैन बी वर्क एट ए 3 मेगा हर्ट्ज ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। इसका फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम 3 मेगा हर्ट्ज तक हो सकता है 8085 का। इसके बाद वाला जो वर्जन है उसका फ्रिक्वेंसी इससे ज़्यादा है। इसका मैक्सिमम 3 मेगा हर्ट्ज जाता है। इसका मतलब कि जब भी नॉर्मली 1.5-2 तक ही जाता है, लेकिन मैक्सिमम अगर हो गया तो 3 मेगा हर्ट्ज तक इसका मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी हो सकता है। दिस प्रोसेसर इज़ अवेलेबल इन, इसका 3 वर्जन अवेलेबल है। ठीक है, जो हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग सिंपली बोलते हैं 8085A। ठीक है, 8085A। इसका 3 वर्जन है। पहला वर्जन है 8085AH, दूसरा है 8085, जैसे कि पहला है 8085AH, देखिए ये है। दूसरा है 8085AH1, तीसरा है 8085AH2 एंड द हाईली डेवलप्ड वर्जन यूज 20% ऑफ द पावर सप्लाई। द क्लॉक फ्रिक्वेंसी ऑफ द वर्जन ऑफ दिस प्रोसेसर आर 80। देखिए 8085 जो ए था ना हमारा, जो मतलब मेन हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर था, उसका मेन बेस वर्जन, वो कितना फ्रिक्वेंसी देता था, 3 मेगा हर्ट्ज तक का फ्रिक्वेंसी देता था। लेकिन इसी की वर्जन को हम लोग डेवलप किए, इसीलिए डेवलप किया गया है क्योंकि इसका फ्रिक्वेंसी को बढ़ाया जा सके। ठीक है, उसके बाद जो 8085AH था उसका भी फ्रिक्वेंसी वही रह गया। 8085AH2 था, उसका फ्रिक्वेंसी थोड़ा सा बढ़ा गया। ठीक है, 3 से कितना हो गया, 5 मेगा हर्ट्ज। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है AH1 का, जो सबसे पहला वर्जन हमारा था ना 8085AH1, तो 8085AH1 का कितना हो गया, 6 मेगा हर्ट्ज था। ठीक है, लेकिन उसकी फंक्शनलिटी बढ़ाने के लिए कुछ फंक्शनलिटी बढ़ाया गया तो उसका फ्रिक्वेंसी कुछ कम हो गया था, इसलिए 8085 के बाद जब 80A2 आया तो उसका एक फ्रिक्वेंसी कम होकर 5 हो गया था। 3 वाला जब आया तो और कम हो गया। तो ऐसे होते रहते हैं। आगे देखते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर पिन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं, जिसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। तो और स्टूडेंट, हम एक बात बताना चाहते हैं कि ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला था। तो हमने क्या किया है कि मतलब ये जो हमारा पीपीटी है बहुत लंबा था, ये जो टॉपिक है वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इसको हमने 2 या 3 पार्ट में वीडियो को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इस वीडियो को 3 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। एक पार्ट आज अपलोड कर देते हैं, ऐसे करके 2 दिन के अंदर हम ये तीनों पार्ट आपको अपलोड कर देंगे। आप लोग इसके बाद इसमें से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर पिन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें तो हम जैसे कि आपको बताया था कि इसमें 40 पिन्स लगे होते हैं। इस 40 पिन्स को हम लोग 6 ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। 6 ग्रुप का नाम क्या है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप है हमारा इसका एड्रेस बस, इसको हम एड्रेस बस बोलते हैं, ओनली एड्रेस बस।
ठीक है। एड्रेस बस जिसको हम लोग फिगर में देखेंगे ना तो कैपिटल ए से लिखा होगा, कैपिटल ए से जो लिखा होगा तो उसको हम लोग एड्रेस बस बोलते हैं। उसके बाद है हमारा डेटा बस, ठीक है। डेटा बस को एड्रेस और डेटा दोनों बोला जाता है, एड्रेस डेटा बस ऐसे बोला जाता है, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे AD के साथ, जहाँ पे लिखा होगा AD लिखा होगा तो वो समझ लीजिए एड्रेस डेटा बस है, ठीक है। तीसरा है कंट्रोल सिग्नल एंड स्टेटस सिग्नल, ठीक है। इसको हम लोग फिगर में देखेंगे तो स्टेटस सिग्नल्स के नाम से होगा, और यस 0 से लेके समथिंग होंगे। पावर सप्लाई एंड फ्रिक्वेंसी, ये हमारा हो गया फोर्थ। उसके बाद है एक्सटर्नली स्टार्टेड सिग्नल्स, ये हमारा है 5, एंड लास्ट है सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, ये हमारा 6 है। मतलब ये 6 भागों में इसको हम लोग डिवाइड कर चुके हैं। आगे देखते हैं इसमें फिगर क्या है इसका, कैसे देखिए ये है ना, जैसे हमने बताया था आपको ए बोला था ना एड्रेस बस, देखिए ये एड्रेस बस है। एड्रेस बस स्टार्ट है हमारा A8 से लेके A15 तक, ठीक। और जो हम एड्रेस डेटा बस बोले थे वो देखिए यहाँ से है, स्टार्ट है AD0 से AD0 से लेके AD7 तक है। बाकी ये सब देखिए है, इसमें ट्रैप है, ये सब इधर देखिए। जो क्लॉक हम बोल रहे थे ना, ये देखिए क्लॉक है, ये IM/O है, इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी इसको बोलते हैं, IO/M इनपुट आउटपुट मेमोरी, ठीक है। बाकी ऐसी सब कुछ है, इसको हम लोग देखते हैं आगे के पार्ट्स में, ठीक है। देखते हैं इसमें, इसके आगे देखते हैं कि जो 6 पार्ट, इसके 6 पार्ट थे, उस 6 पार्ट में कौन कौन से यहाँ पे कितने रेंज से कहाँ तक वो पार्ट्स हैं, ठीक है। देखते हैं एड्रेस बस, जो सबसे पहला एड्रेस हमने बताया था उसका जो है एड्रेस बस का जो है पिन्स आर रेंज फ्रॉम A8 टू A15। A8 से लेके A15 तक इसका रेंज है, जैसे कि हमने आपको यहाँ पे दिखाया था। यहाँ पे देखिए A8 से लेके ये जो है ना A8, यहाँ से लेके कहाँ तक है A15 तक है, यहाँ तक हमारा एड्रेस बस का रेंज है, ठीक। दीज आर मेनली एप्लीकेबल टू द मोस्ट कंसीडर मेमोरी एड्रेस बिट। ये एड्रेस बस जो होता है हमारा मेमोरी एड्रेस को कंसीडर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसा आप लोग एड्रेस मतलब वही समझ लिए, बस एड्रेस बस मतलब ये है कि इस जो बस है उसके थ्रू हम बस एड्रेस को ही मेज़र कर सकते हैं। एड्रेस किसका एड्रेस, मेमोरी का एड्रेस, ओके। आगे देखते हैं एड्रेस बस और डेटा बस। जैसे मैंने बोला था ना एड्रेस डेटा बस, ये यही है, ठीक है। AD, तो ये कहाँ से कहाँ तक होता है, AD0 से लेके AD7 तक, ठीक है। तो इसमें देखते हैं द एड्रेस बस पिन्स और डेटा बस पिन्स आर रेंज फ्रॉम, इसका रेंज जो है समझिए सिंपली भाषा में, इसका रेंज AD0 से लेके AD7 तक होता है। इसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो 5 मेगाहर्ट्ज का होता है। बोल्ट जो होता है, पावर कंजप्शन होता है, वो 0 वोल्ट से 5 वोल्ट तक होता है। और मैक्सिमम जो है कि कभी कभी 5 वोल्ट तक चला जाता है, वैसे ज़्यादा से ज़्यादा 0 वोल्ट 1 वोल्ट 2 वोल्ट पे भी काम हो जाता है। बेसिकली अगर हम बात करें इसमें, तो जो अगर इसका लो ऑर्डर का एड्रेस है तो उस लो ऑर्डर के एड्रेस को हम लोग मेमोरी में सेव करते हैं। अगर लो ऑर्डर का एड्रेस नहीं है, हाई ऑर्डर का एड्रेस है, तो उसको हम एक्सटीरियर कोई लैचेस होता है, डीमल्टीप्लेक्सर होता है, उसके थ्रू हम इसको डील करते हैं। अब डीमल्टीप्लेक्सर या एक्सटीरियर मतलब समझ लीजिए लैचेस का मतलब हम जैसे कोई अगर इनपुट आउटपुट का यूज़ करते हैं, जैसे कि इसके आगे हम लोग देखते हैं आगे वाले पार्ट में क्या है। इसका आगे वाला पार्ट है स्टेटस सिग्नल इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी, ठीक है। मतलब यही है कि इसमें जो हाई, इसका मतलब जो स्टेटस सिग्नल होता है ना IO/M, जैसे कि हमने फिगर में आपको दिखाया था ना IO/M, इसमें क्या है कि अगर हाई रिजॉल्व वेदर द एड्रेस इज इंटेंडेड फॉर मेमोरी और इनपुट आउटपुट व्हेन द एड्रेस इज़ हाई। अगर हमारा एड्रेस हाई है तो वो क्या होगा, इनपुट आउटपुट प्रोसेस के लिए जाता है। लेकिन अगर हमारा जो है एड्रेस लो है तो उसको हम लोग मेमोरी में सेव करते हैं, ठीक है। तो ये आज का वीडियो हो गया। इसके आगे जो है जितने पार्ट्स हैं, अभी 4 पार्ट्स और इसके हैं। 4 पार्ट्स मतलब कि इसके 4 मतलब 6 टाइप्स के थे, 6 भाग में हमने डिवाइड किया था। उसको 2 हमने देख चुका है, 2-3 और 3-4 और हैं। उसके बाद हम इसके एडवांटेज भी देखेंगे, तो 1 या 2 वीडियो बनाएंगे अभी इसके बारे में, ठीक है। आज की वीडियो यहीं पे हम क्लोज़ करते हैं। धन्यवाद।